हेलो एवरीवन, हिंद खोज डिक्शनरी वोकैबुलरी सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम सीखते हैं वोकैबुलरी, वो भी रूट वर्ड्स के थ्रू। और इसके लिए हमारा बेस है वर्ड पावर मेड इजी बुक, जो कि नॉर्मन लुइस के द्वारा लिखी गई है। हम बात कर रहे हैं हाउ टू इंसल्ट योर एनिमीज़ की, जो कि बुक में सेशन 28 से 31 में कवर किया हुआ है। आज हम सेशन 29 को कवर करेंगे और यह इसका पार्ट 1 है। मैंने अपने पिछले वीडियो में सेशन 28 को कवर किया था। उसमें मैंने बताए थे कुछ ऐसे वर्ड्स जो आप किसी पर्सन को डिफाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने सेशन 28 में, दैट मीन्स लास्ट वीडियो में, क्या क्या सीखा था। मार्टिनेंट, साइकोफेंट, टेलिटेंटी, विरागो, शॉविनिस्ट, मोनोमैनियाक, आइकनोक्लास्ट, अथीस्ट, लीचर, हाइपोकॉन्ट्रियाक। इसके अलावा भी बहुत से वर्ड्स सीखे थे, जैसे साइकोफेंट के साथ हमने सीखा था टाइफेरस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप इस वीडियो के बाद उसे भी ज़रूर देखिएगा। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। अब यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हैं, शॉविनिस्ट। हम आज का वीडियो शॉविनिस्ट वर्ड से ही शुरू करते हैं। शॉविनिस्ट किसे कहते हैं? शॉविनिस्ट का यूज़ आप नाउन या एडजेक्टिव दोनों ही तरह से कर सकते हैं, और ये एक ऐसे पर्सन के लिए यूज़ होता है जो अंधभक्ति शो करे अपने जेंडर के लिए, अपने देश के लिए या किसी पर्सन के लिए। एन एग्जेजरेटेड एंड ब्लैटेंट पैट्रियट, आप इसे सुपर पैट्रियट भी बोल सकते हैं। हिंदी में उग्र राष्ट्रवादी या अंध राष्ट्रवादी भी बोल सकते हैं। शॉविनिज्म इसका एक और नाउन फॉर्म है और इसका मीनिंग होता है द बिलीव दैट योर कंट्री इज़ बेटर देन ऑल अदर्स। यह मानना कि आपका देश दूसरे देशों से बहुत अच्छा है, या ये मानना कि जो मेन है, पुरुष श्रेष्ठवादी जिसे हम बोलते हैं, जो मेन जेंडर है वो विमेन से बेटर है, उनसे ऊपर है। इसी के साथ हमने बात किया था पैट्रियोटिक का, जो कि एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग होता है हैविंग और शोइंग ग्रेट लव फॉर योर कंट्री, अपने देश के प्रति बहुत प्यार दिखाना, लव दिखाना। अब ये पैट्रियोटिक वर्ड में जो रूट वर्ड है वो है पेटर या पैट्रिस। ये एक लैटिन रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फादर। तो आज के वीडियो में हम एक तो पेटर, पैट्रिस रूट वर्ड के बारे में जानेंगे जिसका मीनिंग होता है फादर, और एक रूट वर्ड जानेंगे मैट्रिस जिसका मीनिंग होता है मदर। तो आइए शुरू करते हैं पैट्रिस से। पैट्रिस रूट वर्ड जो कि एक लैटिन रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फादर। इससे बनने वाले वर्ड्स जो हैं वो हैं पैट्रियट। पैट्रियट नाउन है और इसका मीनिंग क्या होता है? पैट्रियट का मीनिंग होता है वन हु लव्स एंड डिफेंड्स हिज और हर कंट्री। क्लियर? एक ऐसे पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है जो देशभक्त हो, राष्ट्र प्रेमी जिसको आप बोल सकते हैं, उसके लिए हम बोलेंगे पैट्रियट। हमारे जितने भी सैनिक हैं उन्हें हम पैट्रियट बोलते हैं, ठीक है? जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, इवन स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने अपनी जान दी, उन्हें भी हम पैट्रियट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर पैट्रियट में जो रूट वर्ड है वो पैट्रिस है, जिसका मीनिंग होता है फादर। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है इंस्पायर्ड बाय लव फॉर योर कंट्री, देशभक्तिपूर्ण, राष्ट्र प्रेम से युक्त। तो अगर आप में ये भावना है, आप पैट्रियट हैं, आप में देश के प्रति अच्छी भावना है, देशभक्ति की भावना है, तो उसे बोलेंगे पैट्रियोटिक। नेक्स्ट वर्ड जो पैट्रिस रूट वर्ड से बन रहा है वो है पैटर्नल, जो कि अगेन एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है रिलेटेड ऑन द फादर्स साइड, परिवार के में पिता के पक्ष से संबंधित। अब जैसे आपके चाचा होते हैं, चाचा कौन हुए? आपके फादर के छोटे भाई।
तो उन्हें आप पैटर्नल अंकल भी बोल सकते हैं। तो ये पैटर्नल क्या है? फादर से रिलेटेड, फादर के साइड से, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट। तो इस तरह से ये पैटर्नल वर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है पैटर्निटी। पैटर्निटी नाउन है जिसका मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अ फादर, पितृत्व की, फादर बनने की स्टेट, बीइंग, द स्टेट ऑफ बीइंग अ फादर। अभी आपने देखा होगा हमारे ओडीआई या टेस्ट टीम के जो कैप्टन हैं विराट कोहली, वो पैटर्निटी लीव पर हैं। पैटर्निटी लीव दैट मीन्स कि ऐसी लीव जहाँ पर आप ऐसे पर्सन को दी जाती है, ऐसे मेन को दी जाती है जो फादर बनने वाले हैं। तो यहाँ पे पैटर्निटी में अगेन पैटर रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फादर, और पैटर्निटी मीन्स फादर बनना, द स्टेट ऑफ बीइंग अ फादर। तो यहाँ पर अगर आप इन वर्ड्स को किसी पर्सन से रिलेट करेंगे तो आप इजीली याद रख पाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ, जो है पैटर्नलिज्म। पैटर्नलिज्म अगेन एक नाउन है और इसका मीनिंग क्या होता है? द सिस्टम इन विच अ गवर्नमेंट और एन एम्प्लॉयर protects the people who are governed or employed by providing them with what they need but does not give them any responsibility or freedom of choice। हिंदी में अगर मैं इसे समझाऊं तो आप ये बोला जा सकता है, ऐसी व्यवस्था जिसमें शासक अपनी जनता की या नियोक्ता, दैट मीन्स कर्मचारियों की आवश्यकताएं तो पूरी करता है, पर उन्हें ना तो कोई दायित्व देता है और ना ही उन्हें कोई चयन की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, उनकी कोई फ्रीडम नहीं होती, उनकी सारी जो जितनी भी इच्छाएं हैं या जितनी भी चीज़ें उनको चाहिए, उनकी नीड है, जितनी भी उनकी नीड है वो सब पूरी हो जाएगी, पर उनकी कोई चॉइस नहीं होती, फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं होती और ना ही उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इसे आप पितृसत्तावाद भी कह सकते हैं। इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा पैटर्नलिस्टिक। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो पैट्रिस रूट वर्ड से बन रहा है वो है पैट्रियार्क। पैट्रियार्क नाउन है और इसका मीनिंग होता है द मेल हेड ऑफ फैमिली और ट्राइब। किसी भी परिवार का या सामाजिक समुदाय का पुरुष मुखिया। हमारे देश में नॉर्मली हमारे घर में भी पैट्रियार्क फॉलो किया जाता है। हमारे घर में जो हेड होते हैं वो या तो फिर दादाजी होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं, या पापा होते हैं, फादर होते हैं, तो पुरुष हेड होते हैं। तो नॉर्मली पैट्रियार्क परिवार या किसी सामाजिक समुदाय का पुरुष मुखिया को कहा जाता है। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट है पैट्रियार्की। ये भी नाउन है, अ फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन विच मेन होल्ड पावर। दैट मीन्स ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सत्ता या नियंत्रण पुरुषों को प्राप्त होता है, ना कि महिलाओं को। हमारे देश में आप देख ही रहे हैं, अभी मैंने पैट्रियार्क से रिलेटेड बताया कि हमारे देश में भी पैट्रियार्की ही है। यहाँ पर हमारे घर के जो हेड होते हैं वो फादर होते हैं, मेल होता है। नेक्स्ट वर्ड है पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड नाउन है, मीनिंग द मर्डर ऑफ योर फादर। पिता की हत्या करना, ये कहलाता है पैट्रिसाइड। यहाँ पर अगर ध्यान दें तो पैट्रिस रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फादर, और इसमें सफिक्स ऐड किया है साइड, CIDY, साइड, जो कि लैटिन सफिक्स है और इसका मतलब होता है टू किल। सो द किलिंग ऑफ फादर, पैट्रिसाइड, फादर की हत्या करना या मारना पैट्रिसाइड कहलाता है। ये साइड प्रीफिक्स सफिक्स आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड वर्ड्स बताने वाली हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में भी आप मेरे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वर्ड है पैट्रिसिडियल, जो कि एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग भी पिता की हत्या से ही रिलेटेड है। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ जो कि पैट्रिस से बन रहे हैं। पेट्रिनियल, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है बेस्ड ऑन और ट्रेसिंग डिसेंट थ्रू द मेल लाइन। दैट मीन्स पिता और बच्चे के बीच संबंध के लिए प्रयुक्त जो परिवार विशेष में पीढ़ियों से चला आ रहा है, पितृवंशीय, जो कि आपके फादर और उनके फादर से रिलेटेड हो, तो उस डिसेंट को, उस लाइन को हम बोलेंगे पेट्रिनियल।
नेक्स्ट वर्ड है पैट्रिमनी। पैट्रिमनी में नाउन है और इसका मीनिंग होता है एन इनहेरिटेंस कमिंग बाय राइट ऑफ बर्थ, पुश्तैनी या विरासत। पैट्री दैट मीन्स पिता का, फादर, और मनी दैट मीन्स मनी से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो पैट्रिमनी जो आपको विरासत में मिले, बच्चे को स्पेशली सन को फादर से मिलता है, सारा उनकी धन संपत्ति विरासत में उनके बेटे को मिलती है, तो वो पैट्रिमनी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है पैट्रिनोमिक। पैट्रिनोमिक अगेन नाउन है और इसका मीनिंग क्या है, ऑफ और डिराइव फ्रॉम अ पर्सनल और फैमिली नेम। दैट मीन्स कि गोत्र नाम, बाप का नाम जो पिता के नाम से डिराइव किया हो। यहाँ पर पैट्रिस फादर और ओनिमा जो कि ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है नेम, नाम। तो इससे मिलकर बना है पैट्रिनोमिक। क्लियर हो गए ये सारे वर्ड्स आपको? पैट्रिस जिसका मीनिंग होता है फादर, उससे बनने वाले ये सारे वर्ड्स हैं। मूव करते हैं हम अब मदर की तरफ, और उसके लिए जो रूट वर्ड हम यूज करते हैं वो है मैट्रेस या मैटर। कौन कौन से वर्ड्स इनसे बनते हैं देखते हैं। पहला वर्ड बन रहा है मैटरनल, जिसका मीनिंग होता है एडजेक्टिव। मैटरनल का मीनिंग क्या हुआ, रिलेटेड थ्रू योर मदर्स साइड ऑफ द फैमिली, परिवार में मातृ पक्ष से संबंधित। जैसे पैटर्नल की हमने बात की, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट, उसी तरह से मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट। हिंदी में हम क्या बोलते हैं मैटरनल अंकल को, मामा, मैटरनल आंट मामी, तो या मौसी। तो इस तरह से मैटरनल का मीनिंग हुआ जो माँ की तरफ से, मदर की तरफ से है, मदर की फैमिली की तरफ से है। ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है मैट्रन। मैट्रन नाउन है और इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला मीनिंग है अ मैरिड वुमन हु इज स्टेट एंड डिग्निफाइड। मैट्रन एक ऐसी लेडी के लिए यूज़ किया जाता है जो मैरिड होती है, शादीशुदा होती है और घर में रहती हैं, डिग्निफाइड होती हैं, गृहिणी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। और जो दूसरा मीनिंग है अ फीमेल नर्स इन अ स्कूल। स्कूल में जो काम करने वाली नर्स के रूप में काम करने वाली महिला होती हैं उनको भी हम मैट्रन बोलते हैं। या स्कूल में जो हॉस्टल्स होते हैं, लेडीज़ हॉस्टल होते हैं, उसकी जो अधीक्षिका होती हैं उन्हें भी हम मैट्रन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैट्रियार्क। मैट्रियार्क नाउन है अ फीमेल हेड ऑफ अ फैमिली और ट्राइब। जब किसी फैमिली की या सामाजिक समुदाय की हेड महिला हो तो वो कहलाता है मैट्रियार्क। ठीक है, कुलमाता इसे हम कह सकते हैं। मैट्रियार्की अगेन एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है अ सोशल सिस्टम दैट गिव्स पावर एंड कंट्रोल टू वुमेन रादर देन मेन। ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें परिवार की सत्ता और नियंत्रण महिलाओं के अधीन हो, न कि पुरुषों के पास। मातृसत्ता या मातृतंत्र, ब्रिटेन में अभी भी मैट्रियार्की है। वहाँ की जो क्वीन एलिजाबेथ हैं उनके पास सारी सत्ता है, ना कि, और वो एक महिला है, तो वहाँ पर अभी भी मैट्रियार्की फॉलो की जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है मैट्रिमनी। अब मैट्रिमनी, अभी हमने पढ़ा पैट्रिमनी। पैट्रिमनी का मतलब होता है कि विरासत, जो पिता की धन संपत्ति होती है उससे रिलेटेड। तो इसका मतलब मैट्रिमनी ये नहीं हुआ कि मदर की धन संपत्ति, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैट्रिमनी का मतलब हुआ स्टेट ऑफ बीइंग अ मैरिड कपल वॉलंटरली जॉइंड फॉर लाइफ। दैट मीन्स विवाहित होने की स्थिति, वैवाहिक जीवन। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, मैट्रिमनी एंड पैट्रिमनी दोनों बिल्कुल अलग अलग वर्ड है, इनके मीनिंग बिल्कुल मिलते नहीं हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल एडजेक्टिव है और जिसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू मैरिज और पीपल हु आर मैरिड, दैट मीन्स वैवाहिक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मैट्रिलिनियल। मैट्रिलिनियल एडजेक्टिव है बेस्ड ऑन और ट्रेसिंग डिसेंट थ्रू फीमेल एंसेस्टर्स। माँ तथा बच्चों के बीच का संबंध या संबंध पर आधारित जो हर पीढ़ी में चलती आ रही है। जो अगर माता की तरफ से आप अपने वंश को देखेंगे तो वो कहलाता है मैट्रिलिनियल। मैट्रिस से बनने वाला एक और वर्ड है वो है एल्मा मैटर। एल्मा मैटर
नाउन है और इसका मीनिंग क्या होता है? अ स्कूल यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम। जिस स्कूल से आपने पढ़ाई की है आप उसको अल्मा मैटर कह सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है वो है मैटरनिटी। अब पैटर्निटी के बारे में हमने बात की थी। पैटर्निटी उसके लिए हमने एग्जाम्पल दिया था विराट कोहली का। अब मैटरनिटी एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है द स्टेट ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट, कि जो लेडी प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए हम मैटरनिटी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब मैटरनिटी लीव भी होती है, आप इसको इस तरह से याद रखिए। मैटरनिटी लीव, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती हैं तो वो लीव पर जाती हैं तो उस लीव को कहते हैं मैटरनिटी। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उनका बेबी होने वाला होता है। नेक्स्ट वर्ड है मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड नाउन है द मर्डर ऑफ वंस ओन मदर, अपनी माँ की हत्या करना, वो कहलाता है मैट्रिसाइड। अब यहाँ पर आप फिर से देख रहे हैं CIDE, जो कि लैटिन सफिक्स है जिसका मीनिंग होता है टू किल। मैट्रिस मदर, दैट मीन्स द किलिंग ऑफ वंस मदर इज नोन एज मैट्रिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में भी जो रूट वर्ड है वो मैट्रिस ही है जिसका मीनिंग होता है मदर। और इसका मीनिंग क्या है मैट्रिक्स का? एन एनक्लोजर विद इन विच समथिंग ओरिजिनेट्स और डेवलप्स। हिंदी में इसे साचा या करभाष्य भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेट्रोनोमिक। मेट्रोनोमिक अगेन एक नाउन है, अ नेम दैट इज बेस्ड ऑन द गिवन नेम। जो माँ की तरफ से नाम दिया जाता है उसे आप मेट्रोनोमिक कह सकते हैं। आपका जो मिडिल नेम जो होता है वो नॉर्मली फादर के नेम पे होता है, इसलिए हम उसे पेट्रोनोमिक बोलते हैं। पर अगर वो मदर के नेम के हो, माँ का नाम अगर आपके नाम के बीच में जो आपका नाम है और सरनेम है उसके बीच में लगाया जाए तो वो मेट्रोनोमिक हो जाएगा। आई होप ये वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या वर्ड्स सीखे हैं। पैट्रिस और पेटर रूट वर्ड से हमने इतने सारे वर्ड सीखे हैं। पैट्रियट, पैट्रियोटिक, पैटर्नल, पैटर्निटी, पैटर्नलिज्म जो कि नाउन है। पैटर्नलिस्टिक एडजेक्टिव है। पैट्रियार्क, पैट्रियार्की, पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइडल, पैट्रिनियल, पैट्रिमोनी एंड पैट्रिनोमिक। क्लियर? और मैट्रिस रूट वर्ड से कौन कौन से वर्ड सीखे हमने? मैटरनल, मैट्रन, मैट्रियार्क, मैट्रियार्की, मैट्रिमोनी, मैट्रिमोनियल, मैट्रिलिनियल, अल्मा मैटर, मैटर्निटी, मैट्रिसाइड, मैट्रिक्स एंड मैट्रोनोमिक। तो अगर आप देखें कि आज के सेशन में हमने ऑलमोस्ट 25 वर्ड सीख लिए हैं सिर्फ 2 रूट वर्ड से। तो ये बहुत इजी हो जाता है अगर आप रूट वर्ड्स को ध्यान में रखें। नेक्स्ट सेशन में आप मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि मैं वहाँ पर आपको बताऊँगी ओनिमा, नेम जिसका मीनिंग होता है नेम, और साइड जो कि एक सफिक्स है जिसका मीनिंग होता है मर्डर और किलिंग से रिलेटेड वर्ड्स। ये भी बुक में सेशन 29 में ही कवर किया हुआ है। आज का सेशन, आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आप इन सभी वर्ड्स को फिर से रिवाइज कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।